नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य और व्याकरण के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट या फिर हिंदी की जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो दुलाई वाली एक कहानी संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और इसकी जो लेखिका हैं वो बंग महिला राजेंद्र वाला घोष है। और इस कहानी का प्रकाशन जो है वो 1907 में सरस्वती पत्रिका में किया गया था। तो ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, भूल गलती कविता के कवि हैं? तो भूल गलती कविता के जो कवि हैं वो हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इसके अलावा जो है ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में जैसी कविताओं की रचना भी जो है मुक्तिबोध ने ही की है। और अगर इनकी काव्य कृतियों की बात की जाए तो चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, विपात्र तह से उठता आदमी, इनके कुछ प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ और कहानी संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? तो नागार्जुन का उपन्यास परती परिकथा जो है नागार्जुन का उपन्यास नहीं है। परती परिकथा, मैला आंचल, जुलूस, दीर्घतया, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, ये सभी जो कहानी ये सभी जो उपन्यास है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी के उपन्यास हैं। और इसके अलावा अगर नागार्जुन जी के उपन्यासों की बात की जाए तो बलचनामा काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है इनका। दुष्मोचन, बाबा बटेसर नाथ, वरुण के बेटे, रतिनाथ की चाची, ये सभी प्रसिद्ध उपन्यास हैं नागार्जुन जी के। अगला प्रश्न है, जुलूस उपन्यास के लेखक हैं? तो जुलूस उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और रेणु जी के उपन्यास की बात हमने अभी की है कि मैला आंचल और कितने चौराहे, परती परिकथा, जुलूस, दीर्घतया, ये सभी फणीश्वर नाथ जी के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, बकरी नाटक के रचयिता हैं? तो बकरी नाटक के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और इसके अलावा इनका एक और प्रसिद्ध नाटक है कल भात आएगा, तो ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो संस्कृति के 4 अध्याय जो है वो दिनकर जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इसके अलावा अगर दिनकर जी की एक और रचना है शुद्ध कविता की खोज, इसे भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति के लिए लेखक रामविलास शर्मा है? तो रामविलास शर्मा जी की कृति है भाषा और समाज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो नागार्जुन जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। और इसके अलावा दिनकर जी को उर्वशी के लिए 1972 में, और नरेश मेहता को जो है हिंदी साहित्य में योगदान हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। अगला प्रश्न है, मगध कविता के रचयिता हैं? तो मगध कविता संग्रह के रचयिता श्रीकांत वर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? तो दोहा का विपरीत छंद है सोरठा। ऑप्शन नंबर अच्छा, सोरठा इसमें नहीं दिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोहे के विषम चरणों में जो है वो 13-13 मात्राएं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। और जबकि
जबकि सोरठा के विषम चरणों में 11-11 और सम चरणों में जो है 13-13 मात्राएं होती है। तो दोहा का जो विपरीत छंद होता है वो होता है सोरठा, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? तो काला जल का कथानक जो है वो सांप्रदायिकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नेताजी कहिन के लेखक हैं? तो नेताजी कहिन के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है? तो चौपाई छंद में मात्राओं की जो संख्या होती है वो होती है 16, और ये मात्रिक समछंद है, और पहले चरण की तुक दूसरे चरण से और तीसरे चरण की तुक जो है चौथे चरण से मिलती है, और प्रत्येक चरण के अंत में यति लगी होती है, और चरण के अंत में जो है जगण और तगण नहीं होने चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो शुद्ध वाक्य है, राम ने रोटी खाई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। तो शुद्ध शब्द होगा ऑप्शन नंबर बी, संन्यास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों में प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है? तो इनमें जो गोदान है वो प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है, और इसके अलावा प्रेमचंद जी का हिंदी उपन्यास सेवा सदन भी काफ़ी प्रसिद्ध है, इसे भी याद रखें, जो 1918 में जो है प्रकाशित हुआ था। और इनका जो अंतिम उपन्यास है वो गोदान है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, जैसे प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, गबन, कर्म भूमि, गोदान, वरदान, ये सभी जो है कायाकल्प, रंगभूमि, ये सभी इनके बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो शेखर एक जीवनी, तो शेखर एक जीवनी जो है वो अज्ञेय जी की रचना है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की, और क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अनंत का सही संधि विच्छेद होगा? तो अनंत का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर बी, अन्न जमा अंत। और और ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का जो है ये उदाहरण है। अगला प्रश्न है, बाल्टी कैसा शब्द है? तो बाल्टी एक पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है, तो ये जो है विदेशज की श्रेणी में आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ब्रिज भाषा है? तो ब्रिज भाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, और पश्चिमी हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं वो है खड़ी बोली, ब्रिजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी। और इसके अलावा अगर पूर्वी हिंदी की बोलियों की बात की जाए तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और बिहारी की जो बोलियां हैं मैथिली, मगही, भोजपुरी, और पहाड़ी हिंदी की बोली में आती है गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली बोलियां, ये सभी जो है वो पहाड़ी हिंदी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, नित प्रति पुण्योई रहे आनंद आपे उजास में अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अर्थ कथानक है? तो अर्थ कथानक जो है वो बनारसी दास जैन द्वारा लिखित जो एक आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, आत्मकथा। अगला प्रश्न है, इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रिज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने इस कवि के बारे में यह टिप्पणी, किस कवि के बारे में ये टिप्पणी की है? तो ये टिप्पणी जो है वो की गई है घनानंद के विषय में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।
घनानंद जी जो है रीतिमुक्त धारा के श्रृंगारी कवि है और ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ मीर मुंशी थे। और और कहा जाता है कि ये सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे और इन्होंने सुजान सागर, विरह लीला, लोकसार, रसकेलीवली और कृपा कांड नामक ग्रंथों की रचना भी की है। अगला प्रश्न है, सिखी लीनो मीन मृग खंजन कमल, नैन सिखी लीनो जस ओ प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियां किस कवि की है? तो ये पंक्ति इस पंक्ति की रचना जो है मुक्तधारा के कवि ठाकुर ने की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भिखारी दास की रचना है। तो भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय। और अगर इनकी अन्य रचनाओं की बात की जाए तो श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंद प्रकाश और छंदारवण जो है ये सभी इनकी रचनाएं हैं। तो ये थे आज के हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इससे पहले भी हम बहुत सारी वीडियोस जो हैं अपने चैनल में डाल चुके हैं। अगर आपने वो चैनल अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हिंदी प्रतियोगिता के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।